हमारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर हम लोग आस्था पे ध्यान दे, भोले बाबा पे एक लोटा जल डालते रहे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। यहाँ जो आप लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, क्या फल के रूप में त्वरित वो गति प्राप्त होती है? ये आभास हो जाता है कि हाँ इसी की वजह बैठे बैठे आभास हो जाता है शरीर के अंदर। बाबा बोले थे कि पशुपति नाथ की पूजा करना है और 5 व्रत करना था। हम 1 व्रत ही किए थे कि हमारी सर्विस कंफर्म हो गई। से बाबा को देख पाए आप? जो कथा अभी तक वाचक हम लोग नहीं देख पाए हैं। क्या कथा सुनने के लिए दूर दूर से आ गए? क्या मतलब आप लोगों के अंदर में विश्वास है? क्या लगा? देखे बाबा जी को? नहीं, बाबा जी को नहीं देख। काम करना बहुत कम पसंद करते हैं और फल पाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के बगल कांके स्थित सुकुरहुट्टू के फुटबॉल मैदान में, जहाँ पर ऐतिहासिक शिव महापुराण कथा हो रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक का प्रदीप मिश्रा पिछले 5 दिनों से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भक्तों को शिव महापुराण सुना रहे हैं। लेकिन भक्ति का अलग ही स्तर है, अलग ही लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं ये जान करके आप आश्चर्य करिएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड से आए हैं। मेरा गांव जयनगर कुमार टोली हुआ। अब रही बात कि यहाँ हम लोग बहुत देखिए कथा तो उधर चल रहा है, एक तरह से कथा और आप इधर पीछे हैं। हाँ, यही बात हम भी बतलाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ का जो व्यवस्था है, पूर्ण रूप से देखिए व्यवस्था है। अब जो हमारे कथावाचक हैं प्रदीप महापूजनीय जी, जो शिव पुराण का कथा मतलब सुना रहे हैं सबको। और सुना रहे हैं आदमी कहाँ कहाँ से, बिहार से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, दरभंगा से आ रहे हैं, और सब के सब जगह व्यवस्था मतलब विधि व्यवस्था। अगर डिस्प्ले वगैरह किनारे किनारे लगा दिया जाता है, हॉर्न वगैरह का जो व्यवस्था है बाहर की ओर होना चाहिए ताकि। तो अभी आप कब से आए हैं? क्या वहाँ बाबा को देख पाए आप? जो कथा वाचक हम लोग नहीं देख पाए हैं। कितने बजे आए हैं? हम करीबन 1 बजे के लगभग आए हैं। 2-3 घंटा समय बीतने को है, अभी तक नहीं देख पाए। और ये संख्या सिर्फ इनका नहीं है, यहाँ पर बहुत आयत है संख्या, जो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। आवाज़ भी ढंग से यहाँ नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ये जो स्टेज है, मेन स्टेज, जो कह सकते हैं कि व्यास पीठ, कथा पीठ है, उसके जस्ट पीछे वाला भाग है, जहाँ पर लोग बैठ करके और सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से आए भाई आप? हम झारखंड मतलब डाल्टनगंज से आए हैं। डाल्टनगंज से, पलामू। यस। कौन कौन आया आपके साथ में? हम, पापा, मम्मी, आंटी लोग आए हैं बहुत। इनका कथा सुनने के लिए दूर दूर से आ गए। क्या मतलब आप लोगों के अंदर में विश्वास है? क्या लगा? बस यही सब जो बोलते हैं। अच्छा लगा। गाड़ी से बुक करके आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम भुरकुंडा से आए हैं। कथा देखे, सुने, देखे बाबा जी को? नहीं, बाबा जी को नहीं देख। नहीं मिल पाए? नहीं नहीं, भीड़ के वजह से? भीड़ के वजह से। क्या कहना चाहेंगे? भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर देखिए लोगों को थोड़ा सा शिकायत भी है इस बात को लेकर के कि व्यवस्थाएं और थोड़ी टाइट होनी चाहिए। आपको इस ओर मैं दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये जो मंच है, मेन मंच, पीठ जहाँ से कथा हो रही है, लेकिन यहाँ पर पीछे आप देखेंगे लोग जो हैं वो बैठ करके। और देखिए इस महापुराण को सुनने के लिए देश के कई भाग से लोग चल करके आए हैं। ये भाई साहब पंजाब से चल करके आए हैं। तो आप प्रदीप मिश्रा जी के कथा को रेगुलर सुनते हैं? हाँ जी जी, डेली सुनते जी। इतना दूर से रांची आप चल करके आए हैं, क्या पहले से आपको पता था? पहले कथा सुने थे? हाँ, दिल्ली सुना था दिल्ली पिछले महीने। अच्छा, पिछले महीने। तो पूरा प्रभावित हैं आप? हाँ जी जी। क्या मतलब आपके साथ जीवन में कुछ विशेष घटना हुई? इच्छा थी कि कथा सुननी है तो आगे जा। लेकिन आप तो कथा आगे चल रहा, आप पीछे हैं, बस सुन रहे हैं, जगह नहीं मिल पाया। हाँ, वो कहते जहाँ मर्जी बैठ के सुनो, दिल में भाव होना चाहिए। सुनाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, सुनाई दे रहा है। रांची कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मेरे मामा रहता है यहाँ, हाँ, सिमडेगा में। रांची के लोग तो काफी दीवाने हैं शिव के। नहीं, सब सारे भीड़ भीड़ नहीं है, श्रद्धा लोगों की, श्रद्धालु ये है। भीड़। हाँ, भीड़ नहीं कह सकते इसको लोगों के भाव कह सकते हैं। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये व्यासपीठ है जहाँ से कथा हो रही है लगातार पिछले 5-6 दिनों से, और अब कथा भी अंतिम पड़ाव में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दृश्य है वो जो मंच है उसके पीछे वाला भाग है। आगे वाले भाग को हम भी इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आगे जाना मुमकिन नहीं है अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी मंच से कथा संचालित हो रही है और लोग कथा को सुन भी रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से भी चल कर के आए हैं, जिनको जगह नहीं मिली है वो यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बोलिए। पतरातू हुरकुंडा से। पतरातू हुरकुंडा से।
तो आगे जगह इतना नजदीक होके भी जगह आगे नहीं मिली। नहीं मिली, लेट से आए। दर्शन नहीं हो पाया। दर्शन हो गया। व्यवस्था ठीक है। हाँ बिल्कुल टाइट। बिहार के कुछ हिस्सों से भी इस कथा से लोग जुड़े हुए हैं। कब आए, कैसे है, जानकारी लें। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पलामू से आए हैं। पलामू से। आप कहाँ से हैं? नवादा बिहार से। आप भी? जी हम लोग सब कब आए नवादा से? हम लोग को 3 दिन हो गया। यहीं है? जी यही हैं। कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? खाने का तो भंडारा यहाँ चालू है प्रदीप मिश्रा का, हाँ। लेकिन हमारा डेरा भी यहाँ संबंधित का है, वहाँ भी जाते हैं। भारत में आप सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट पर्सन की दीवानगी को अब तक देखे होंगे। लोग MSD, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी का फोटो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्ति का एक अलग ही नज़ारा आपको दिखाएंगे, जहाँ पर प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक को लोग रांची में सुनने आए। धनबाद से चल करके एक छोटी सी बच्ची आई है और अपने साथ में एक खूबसूरत सा पेंटिंग, जो बाबा का ही पेंटिंग, प्रदीप मिश्रा जी का पेंटिंग है, वो बना करके ये लाई है। और ऊपर में लिखा भी हुआ है श्री शिवाय नमस्ते। श्री क्या नाम हुआ आपका? हर्षिता गुप्ता। हर्षिता। तो कब से जान रही हैं बाबा को आप? 1 ईयर 1 ईयर। मम्मी बोली ना, अपने टीवी में आपने देखा? मम्मी बोली। क्या बोलते हैं बाबा, खास करके क्या मिलता है बाबा से, कितना ज्ञान मिलता है, आप बताएं। बहुत कुछ मिलता है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक आध उनका बोला हुआ कुछ आपको याद है, बताएं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये पूरा मंडली देखिए धनबाद से चल करके। आप ही मम्मी है इसकी? जी हाँ, मेरी मम्मी माइक इसकी। हम पकड़ लेते हैं। बताइए कब से सुन रहे हैं? हम लोग 1 साल से सुन रहे हैं। 1 साल से। जी। अच्छा, कथा तो कथावाचक बहुत हैं भारत में, एक से बढ़कर कथावाचक हैं। प्रदीप मिश्रा के प्रति आप लोगों का लगाव कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? कुछ छोटा छोटा जैसे हम लोग करते आए, देखते आए, तो उन्हीं से अनुभव हुआ कि बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम लोग आस्था पे ध्यान दें, भोले बाबा पे एक लोटा जल डालते रहे, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। नहीं, लेकिन ये प्रदीप जी का कहना कुछ अलग होता है। पहले भी लोग जल चढ़ाने का प्रथा हमारे यहाँ पुराने समय से है। पहले से है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। हर एक छोटा छोटा समस्या इंसान के अगर अंदर रहता है, भागवत कथा के द्वारा, जल के द्वारा सब कुछ पूरा हो रहा है। प्रदीप मिश्रा जी से आप लोगों का लगाव काफ़ी ज़्यादा, संबंध है, काफ़ी आकर्षक संबंध है। ये कैसे हुआ? कथावाचक तो ढेरों हैं। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी का बात नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी भले ही एक माध्यम हो सकते हैं, हम लोगों का आकर्षण का केंद्र महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से हम लोग जितने भी सनातनी पूरे विश्व में हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ जगह हैं और एक साथ हम लोग प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से हम लोग एक मंच के नीचे आने का काम किए हैं। कथा सुनने के लिए। कथा आप जैसा पूछ रहे हैं कि कथा तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इनका ही प्रवचन में इतना भीड़ क्यों होता है? क्योंकि रांची में भी राजन जी महाराज आए हुए थे, राम कथा सुनाते हैं, उनका भी बहुत लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी संख्या है, आधे लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग मिट्टी उठा के, कई तरह की विधियाँ हैं। तो ये सब क्या है? ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म में महादेव का स्थान सभी देवों के ऊपर रखा गया है और नाम इनका भोला है। और आज के कलयुग में हम लोग जितने भी मनुष्य वर्ग के लोग हैं, काम करना बहुत कम पसंद करते हैं और फल पाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसके लिए भोला बाबा हम लोगों को साक्षात मिले हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है। छोटा सा एक सवाल अभी आप बोलें कि फल तुरंत मिलने की कामना करते हैं लोग, मंदिर भी जाते हैं, एक लोटा जल भी लेके जाते हैं, तो वो कामना करने के लिए जाते हैं। यहाँ जो आप लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, क्या फल के रूप में त्वरित वो गति प्राप्त होती है? ये आभास हो जाता है कि हाँ, बैठे बैठे आभास हो जाता है। शरीर के अंदर एक ऐसा एनर्जी उत्पन्न हो जाता है कि वो महसूस हो जाता है कि हाँ, हम आज कहाँ आए। अभी से आ रही है तो हम लोग सब अलग अलग, तीसरा पंडाल है, लेकिन कैसे एक जगह पे आ जाते हैं, ऐसे मूवमेंट में सारी विधि व्यवस्था एकत्रित हो जाती है, सब कुछ व्यवस्था हो जाता है। और कुछ देते भी हैं कि लोग कहते हैं कि ये पता नहीं विश्वास है कि अंधविश्वास है, लोग कहते हैं कि बाबा के यहाँ दरबार में आने, कथा सुनने से उनकी बीमारियां, रोग दूर हो जाती है।
ऐसा बाबा नहीं कहते, ऐसा जिनका रोग दूर हुआ वो कहते हैं। बाबा तो उपाय बताते हैं कि तुम बाबा के शरण में इस तरह से जाओ और तुम ऐसा करो, तो वो व्यक्ति श्रद्धा भाव से और नियम से करता है तो नो डाउट है भोला बाबा बैठे हुए हैं। हमारा सनातन थोड़े ऐसा है कि छुपा हुआ कहीं बैठा हुआ है। हमारी सर्विस 18 साल के बाद लगी है। जमशेदपुर में सब जगह हम करते आ रहे थे। बाबा बोले थे कि पशुपति नाथ की पूजा करना है और 5 व्रत करना था। हम एक व्रत ही किए थे कि हमारी सर्विस कंफर्म हो गई। उसी में हम गए और जमशेदपुर में सुनने हम कथा जा करके कि बाबा को करने में नहीं है। आज पहला ही दिन आए हैं, अभी उतरे हैं रांची ट्रेन से और यहाँ पंडाल तक पहुँचे। हम लोग समस्तीपुर जिला से आए हैं, 2 दिन से ही है, 3 दिन से। देखिए बिहार के नवादा, पटना, समस्तीपुर कई जिलों से आए हुए हैं। चलिए एक दादी हैं, इनसे हम जरा बात करेंगे। कहाँ से आए आप दादी? हम यहाँ कहाँ हैं, लोकल यही कहें। हाँ, पिठौरिया का। कहिए क्या कहना चाहती हैं? कहाँ कहेंगे भगवान के पूजा करेंगे और वही न कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये आस्था है, लोगों का सैलाब उमड़ा है। उसी ओर हम आपको दिखाएं तो काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। हम मंच के काफ़ी करीब हैं लेकिन यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आभासित कथा को लोग महसूस कर रहे हैं।